नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन इंडिया। आज है 12 अप्रैल और आज का दिन बिहार की राजनीति में एक अहम दिन है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है, सिर्फ उपचुनाव है एक सीट पे, कोई हारे कोई जीते, न सरकार की सेहत पे असर पड़ता है न विपक्ष की सेहत पे, लेकिन फिर भी अहम दिन है क्योंकि इससे कई लोगों का कैरियर जुड़ा हुआ है, कई लोगों का राजनीतिक भविष्य जुड़ा हुआ है। तो बात करेंगे पहले बोचहा उपचुनाव की। जैसा कि आपको पता है, आरजेडी ने यहाँ से अमर पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो यहाँ से एक्स एमएलए यानी जिसके निधन के कारण ये सीट पे उपचुनाव हो रहा है, उनके पुत्र हैं। हालांकि वीआईपी ने इनको अपना उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन ऐन मौके पर इन्होंने पलटी मारकर राजद के खेमे में चले गए थे। वो बेबी कुमारी 2 बार की विधायक हैं भाजपा की। 2020 में जब ये सीट वीआईपी के कोटे में गया तो वीआईपी ने मुसाफिर पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया और बेबी कुमारी का टिकट कट गया। हालांकि बेबी कुमारी अब फिर से भाजपा उम्मीदवार हैं। और तीसरा पक्ष है वीआईपी, जहां सिटिंग एमएलए था वो मुसाफिर पासवान, जो उनके सिटिंग एमएलए थे। हालांकि उनके 4 एमएलए चुन के आए थे, 3 भाजपा में चले गए हैं, एक स्वर्ग सिधार गए हैं जिस पर उपचुनाव हो रहा है। बच्चा खुचे जो प्रतिष्ठा थी मंत्री पद गंवाने के बाद वीआईपी की खत्म हो गई। अब एमएलसी भी जाने वाला है, तो मुकेश सहनी एक बार फिर से पुराने स्थिति में होंगे, लेकिन अगर ये चुनाव जीतते हैं तो उनकी हैसियत काफ़ी बढ़ेगी। जी हाँ, आपको पता ही है, बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवारों को लड़ाया था, खुद लड़े थे। ये अलग बात है कि मात्र 2000 वोट से वे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। हालांकि अंतिम राउंड में जो किस्मत साथ नहीं दिया उनका, हम ये कह सकते हैं। महबूब अली कैसर चुनाव जीते थे। खैर, हम आते हैं बोचहा पे। तो बोचहा के जो हालात हैं, जो स्थिति है, कई मायनों में काफ़ी अलग है। आपको पता है अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, आरजेडी ने जो भी सीट जीती है तो भूमिहार नेताओं को उन्होंने टिकट दिया और जिताया। तो कयास लगाए जा रहे थे कि भूमिहार वोट, जो बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है, आरजेडी की तरफ मुड़ रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है बोचहा में, जहां की भूमिहार आबादी काफ़ी अधिक है, आरजेडी यानी अमर पासवान को समर्थन कर रही है। अगर ये ऐसा होता है, आरजेडी के उम्मीदवार जीतते हैं, जिनके चांसेस हैं, जी हाँ जिनके चांसेस हैं, तो मुख्य मुकाबले में आरजेडी है और उसके अलावा उसके अगेंस्ट है या तो वीआईपी पार्टी या बीजेपी, लेकिन एक कोण आरजेडी का है। अगर आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान चुन के आते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया ट्रेंड चलेगा भूमिहार वोट बैंक का। आपको पता है भूमिहार वोट बैंक काफ़ी अहम वोट बैंक रहा है। जैसे कि आपको पता है, पहले वो कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, बाद में भाजपा के समर्थक हुए। अगर इस चुनाव में बोचहा से अमर पासवान की जीत होती है तो कहीं न कहीं भाजपा का भूमिहार वोट बैंक ट्रांसफ़र हुआ आरजेडी में, जैसा कि एमएलसी चुनाव में हो चुका है। अब देखना अहम है, प्रतिष्ठा की लड़ाई भाजपा की भी है, प्रतिष्ठा की लड़ाई वीआईपी की भी है। वीआईपी अपना सब कुछ गंवा चुकी है। ये चुनाव उपचुनाव काफ़ी मायने रखता है। आपको जैसे पता होगा, मुकेश सहनी ने जिस तरह से भाजपा के खिलाफ अपना रुख अख्तियार किया, उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह उन्होंने एक कैंपेन चलाया एंटी बीजेपी का, उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। बिहार में उनके तीनों विधायक को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। मुकेश सहनी जी को अपनी सीट गंवानी पड़ी और मंत्री से पूर्व मंत्री बन गए वो। अब चूंकि आरजेडी ने भी, आपने सुना होगा राबड़ी देवी का बयान, उन्होंने क्लियर कहा था मुझे वीआईपी से कोई लेना देना नहीं है, यानी वीआईपी उधर भी जा नहीं सकती है। अब इधर के हालात क्या हैं आपको पता ही है। अब देखना अहम है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव वोटिंग चल रहा है और 16 तारीख को इसका चुनाव परिणाम भी आ जाएगा। अगर बोचहा सीट पर वीआईपी उम्मीदवार मजबूती से लड़कर जीत जाते हैं तो मुकेश सहनी का पुनर्जन्म होगा बिहार की राजनीति में। अगर हार जाते हैं तो एक अच्छा खासा उनका पॉलिटिकल कैरियर का डेथ हो जाएगा। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन इंडिया। धन्यवाद।